मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि जब वक्त आए देश के लिए कुर्बानी देने का, तब कौन आगे आएगा? वो जो दिन रात धर्म की बातें करता है, या वो जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है? कुर्बानी की बात कर रहे हो तो चलो इतिहास उठाकर देखते हैं। 1957 की आजादी की पहली लड़ाई में कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुके थे। उनके साथ कौन था? नाना साहेब, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर। तब किसी ने यह नहीं पूछा था कि किसका धर्म क्या है, बस एक ही नारा था, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा धर्म हमें सिखाता है अपने वतन के लिए लड़ना। अगर हमारा धर्म ये ना सिखाता तो शायद औरों की तरह भाग जाते ऐसे मौके पे। लेकिन इस्लाम ने सिखाया भागना नहीं है, लड़ना है वतन के लिए। तो बताओ हम ऐसे धर्म को कैसे भूल जाएं जो अपने देश के कुर्बान होना सिखाता है। इसीलिए हम धर्म को पहले रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें कौन से मौके पर क्या करना है ये सिखाता है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज देश के टुकड़े करने की बात कौन करता है? ला इलाहा वाले ही तो नारे लगाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग एक राजनीतिक जुमला है, हकीकत नहीं। तुम किसी एक की गलती पर पूरे मजहब को कैसे दोष दे सकते हो? अगर एक डॉक्टर लापरवाह हो तो क्या पूरी डॉक्टरी झूठ हो जाती है? अगर कोई साधु बलात्कारी निकले तो क्या पूरा धर्म बदनाम होता है? तो फिर ये बताओ, जब देश का झंडा जलाया जाता है तो मुस्लिम चुप क्यों रहते हैं? ये सवाल तो तुम खुद से भी करो। जब किसी दलित को जिंदा जला दिया जाता है तब तुम कहां होते हो? जब गौ रक्षा के नाम पर किसी इंसान को पीट पीट कर मार दिया जाता है तब तुम क्यों चुप रहते हो? देश का झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है, लेकिन देश की जनता भी सिर्फ आंकड़े नहीं होती। अगर तुम किसी की जान धर्म के नाम पर लेते हो तो तुम झंडा नहीं, आदर्शों को जला रहे होते हो। लेकिन अगर तुम लोग वाकई वतन परस्त हो तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे क्यों सुनाई देते हैं? क्योंकि नफरत इंसान के चेहरे नहीं, उसके इरादे पड़नी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले गिने चुने हैं, लेकिन देश के लिए मरने वाले लाखों मुसलमान हैं। क्या तुमने कभी अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर हामिद अंसारी के मुंह से ऐसा कुछ सुना? नहीं ना। तो फिर पूरे मजहब को एक थाली में कैसे परोस सकते हो? देश का दुश्मन वो नहीं होता जो टोपी पहनता है। देश का दुश्मन वो होता है जो सोच पर ताले लगाता है, जो हर बात को हिंदू बनाम मुस्लिम बना देता है, जो हर बहस को देशभक्ति का टेस्ट बना देता है, पर खुद कभी संविधान नहीं पढ़ता। फिर भी मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक है। इतना मजहब, इतनी पहचान, देश से ऊपर क्यों? तुम लोग इस सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे लिए पहले क्या है, देश या धर्म? तुम कहते हो देश पहले या धर्म, तो एक सीधा सा जवाब हमारे लिए इस्लाम पहले है। क्यों? क्योंकि ये देश, ये जमीन, ये हवा, ये वजूद, सब कुछ हमें उसी रब ने दिया है। देश बाद में बना है, लेकिन जो इस दुनिया का पैदा करने वाला है वो सबसे पहले है और रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें एक घर दे रहने के लिए और फिर कोई तुमसे पूछे तेरे लिए पहले कौन है, ये घर या तेरा बाप, और तुम कहो ये घर, तो क्या ये जवाब ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब अल्लाह ने हमें ये जमीन, ये देश, ये हर नेमत दी, तो हम कैसे उस रब को छोड़कर उसकी दी हुई चीज को ऊपर मान सकते हैं? हमारे लिए धर्म पहले है, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो अपने रब के दिए हुए उसूलों को किसी सियासी सवाल के आगे गिरवी रख दें। देश हमारी पहचान है, मगर ईमान हमारा वजूद है, और वजूद के बिना पहचान सिर्फ एक नकाब होता है।